हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, हाइपरटेंशन जैसे आप लोग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि हाइपरटेंशन तो ठीक है, डेफिनेशन वगैरह सब लिख लेंगे, बट कहाँ पे दिक्कत करते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट उसका क्लासिफिकेशन नहीं लिखते हैं। क्लासिफिकेशन से बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं। ठीक है, तो हमने उस एंटी हाइपरटेंसिव जो कि पेपर के हिसाब से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है एंटी हाइपरटेंसिव, और क्लासिफिकेशन तो मोस्टली आता है। ठीक है, तो मैंने उसके क्लासिफिकेशन को बहुत ही इजी क्या किया है कि क्लासिफाई किया है, और बहुत ही इजी क्लासिफिकेशन को लिखा है, दो दो ड्रग। ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से आपको काफी अच्छा हमने समझाया है। इसमें देखिएगा एंटी हाइपरटेंसिव को टोटली आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा, आधा अधूरा देखेंगे तो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, पहले तो इसका डेफिनेशन लेंगे। डेफिनेशन, ड्रग यूज टू लोअर हाई ब्लड प्रेशर आइदर हाइपरटेंशन, मतलब ऐसी ड्रग जिसका यूज हम किस में करते हैं, एज अ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज की जाने वाली ड्रग को हम क्या कहते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। इतना सबको क्लियर होगा। ठीक है, नॉर्मल जो है प्रेशर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल अगर किसी पर्सन की बीपी देखा जाए तो कितना होता है, 120/80 mmHg। बट हाइपरटेंशन की कंडीशन कब आती है, जब वो बीपी पता है कितना हो जाता है, 140/90 mmHg से ऊपर होने लगता है। ठीक है, 140/90 mmHg से जब ऊपर होने लगता है किसी पर्सन की बीपी, तो तब जाके हाइपरटेंशन की कंडीशन स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी वो भी एक दो बार नॉर्मल नहीं। ठीक है, धीरे धीरे लगातार अगर कंडीशन कई बार खराब होती रही तो वो पर्सन धीरे धीरे बीपी का पेशेंट हो जाता है। तो उसमें कौन कौन सी दवाएं चलाई जाती हैं, ठीक है, इसको हम जरा देखते हैं। उसका क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन सबको एबीसीडी क्लियर होगा, सबको एबीसीडी आता होगा ना। ठीक, इसी पे हमने इसको ट्रिक बनाया है। क्लासिफिकेशन में ABCD+V, मतलब मेरी बात को समझ रहे हैं, A B डबल C कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम C को दोबारा पढ़ लेंगे, ABCCD+V। ठीक है, तो ABCD+V को इसी पे हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, ए से क्या लिखा है, एस इनहिबिटर। ठीक है, एस इनहिबिटर का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एस इनहिबिटर, ठीक है, इसमें आती है जो ड्रग है वो एनालाप्रिल रामिप्रिल। ठीक है, एनालाप्रिल रामिप्रिल, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमने बताया है, क्योंकि फार्माकोलॉजी है और फार्माकोलॉजी में सवाल कैसे आएगा, बिना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का कोई सवाल बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एस इनहिबिटर करती क्या है, इनहिबिट द एंजियोटेंसिन सीक्वेंस फॉर्मेशन एंड डिक्रीज द बीपी। एस इनहिबिटर का अगर पार्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आ जाता है तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एस इनहिबिटर नाम ही है। तो एस इनहिबिटर जो है एंजियोटेंसिन सीक्वेंस के फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है और बीपी को कंट्रोल करती है। इसमें जो ड्रग आती है एनालाप्रिल रामिप्रिल, ए से एस इनहिबिटर, ठीक है, बी से बीटा ब्लॉकर, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एक सी से थोड़ा सा इसको नोट हमने किया है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम साइड में लिखे हैं। और डी से डायोटिक, वी से वैसोडाइलेटर, ABCD, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक, ABCD। ठीक है, तो एस इनहिबिटर में एनालाप्रिल रामिप्रिल, और कैसे काम करती है ये ड्रग, एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन सीक्वेंस को क्या करती है, इनहिबिट करके काम करती है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर में देखेंगे, इसमें ड्रग सबको पता होगा, प्रोपेनोलॉल एंड द एटिनोलॉल। ठीक है, ये कैसे काम करती है, ये क्या करती है कि हार्ट रेट को डिक्रीज, एरो का निशान देखिएगा, हार्ट रेट को डिक्रीज करती है, और देन आफ्टर क्या करती है, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करती है, देन आफ्टर बीपी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, थर्ड देखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये इसमें ड्रग आती है वेरापामिन एंड नेफिडिफिन, एम्लोडिफिन, और सारी ड्रग हैं। ये कैसे काम करती है, कैल्शियम चैनल की एंट्री इन द ब्लड वेसल, मतलब कि कैल्शियम चैनल की एंट्री को ब्लॉक कर देती है, किसमें, ब्लड वेसल में कैल्शियम चैनल की एंट्री को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी, आइदर ब्लॉक कर देगी। अब जब कैल्शियम अंदर वेसल्स में जाएगा ही नहीं तो फिर क्या होगा, मसल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, और रिलैक्स हो जाएगी तो बीपी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे काम करती है, ये ब्लड वेसल्स में कैल्शियम की एंट्री को क्या करती है, इनहिबिट कर देती है, जिससे कि बीपी कंट्रोल
हो जाती है। इसमें ड्रग है वेरापामिन, एफीडीपी, ठीक है। थर्ड 4 है डायूरेटिक, फेमस है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड फ्यूरासिमाइड, ठीक है। डायूरेटिक क्या करती है, यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज कर देती है, एरो का निशान है, ठीक है। इंक्रीज के आउटपुट को इंक्रीज करने का मतलब दैट मीन्स कि यूरिनेशन को बार बार करवाती है, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम कम होती है। सिंपल सी बात है, कोई बार बार यूरिनेशन करेगा तो वाटर जो है बॉडी से क्या होगा, एक्सेसिव मात्रा में निकलेगा, और जब निकलेगा तो ब्लड वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से बीपी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगला देखते हैं वैसोडायलेशन, हाइड्रेलाजीन। ये क्या करती है, डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल डिक्रीज द बीपी, मतलब कि वैस्कुलर स्मूथ मसल्स को ये क्या करती है कि डायरेक्ट रिलैक्स करने का काम करती है, जिससे क्या होता है, बीपी ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाता है। आई थिंक सबको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। मात्र इसमें 5 क्लास आपको याद रखना है, बस एक ट्रिक याद रखनी है, ए बी डबल सी एंड प्लस बी, मतलब कि ए बी सी जिसको याद हो क्या होगा, वीर होगा। एबीसी याद करने वाले बच्चे क्या होते हैं, वीर होते हैं। आई थिंक सबको एबीसीडी याद होगा, ठीक है। तो हमने नीचे लिखा है नोट। नोट क्यों लिखा है, ये पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसी वजह से मैंने इसको नोट में लिखा है। सेंट्रल एक्टिंग, सी से हमने बोला ना कि यहाँ डबल बार हम लोग सी पढ़ेंगे, सी से एक होता है सेंट्रल एक्टिंग, इसमें ड्रग आती है मेथाइल डोपा, ध्यान दीजिएगा, सी से सेंट्रल एक्टिंग मेथाइल डोपा। ये क्या करती है, डिक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम द ब्रेन एंड डिक्रीज द बीपी। ये ना तो किसी चीज पे बाइंड नहीं करती है, और ना ही बीटा ब्लॉकर है, जैसे बीटा रेसेप्टर पे बाइंड करके ब्लॉक करती है, वैसे इसका कोई काम नहीं होता। एक डायरेक्ट किस पे खेलती है, ब्रेन से खेलती है। दैट मीन्स कि ब्रेन से ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिक्रीज कर देती है, जिससे बीपी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सेंट्रल एक्टिंग वाली जो ड्रग है मेथाइल डोपा, ये प्रेगनेंसी में सेफ होती है। अगर प्रेग्नेंट लेडी का बीपी बढ़ता है तो इसमें से कोई ड्रग उसको नहीं दी जाती है, उसको दी जाती है ये सेंट्रल एक्टिंग वाली ड्रग मेथाइल डोपा, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी को हम देते हैं मेथाइल डोपा, ठीक, सेफ होती है, इसीलिए मैंने उसको नीचे लिखा है। साइड इफेक्ट देखते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। एस इनहिबिटर का साइड इफेक्ट होता है ड्राई कफ, हाइपरकैलेमिया। देखिए मैंने सबका पार्टिकुलर इसलिए लिखा है कि एक एक नंबर में पूछ देता है, मेनली पूछ देता है कि साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर मेनली, ठीक है। तो वहां पे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे लिखना होगा तो बहुत सारे आप लोग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट इसमें क्या होता है कि जब मेनली पूछ दिया जाए तो मेनली आंसर करना होता है। तो देखिए एस इनहिबिटर में क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ड्राई कफ, हाइपरकैलेमिया। डायूरेटिक का साइड इफेक्ट क्या है, डिहाइड्रेशन। सिंपल सी बात है, बॉडी से ज्यादा फ्लूइड निकल रहा है तो डिहाइड्रेशन होने के चांस होंगे, ठीक है। बीटा ब्लॉकर के क्या है, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ये तो है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को डबल सी बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका होता है हेडक एंड द फ्लशिंग। फ्लशिंग मीन्स रेड क्या होना, सॉरी फेस क्या होना, रेड होना, ठीक है। अब हाइपरटेंशन का यूज हम देखते हैं, सॉरी हाइपरटेंशन का नहीं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज देखते हैं, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव क्या है ना कि बोलते बोलते मैं सोचती हूँ कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, क्योंकि स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो लॉन्ग होता है तो बोरिंग हो जाते हैं, ठीक है। इसी की वजह से मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दे, और जल्दी जल्दी में वीडियो, शॉर्ट वीडियो में ही हम आपको बहुत कुछ चीजें दे कर जाए, ठीक है, जिससे आप लोग को समझ भी आए। और जब आप लोग को समझ आता है तो आप क्या कीजिएगा कि वो चीजें अपने दोस्त को भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी पढ़ ले, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए यूजेस क्या है, और जो भी अगर आप लोग को टॉपिक और भी वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए उसको आप कमेंट करके भेज सकते हो, ठीक है। देखिए यूजेस में क्या है, हाइपरटेंशन में यूज होती है। सेकेंड क्या होगा, हार्ट फेल्योर में यूज होगा। थर्ड क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस में होगा। फोर्थ क्या होगा, एमआई में होगा। एमआई का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने नीचे लिखा है नोट में, देन आफ्टर इसका कंट्रा इंडिकेशन देख लीजिए। कंट्रा इंडिकेटेड ए वाली जो है, ए से कौन सी ड्रग, एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर कंट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, ठीक है। प्रेगनेंसी में एस इनहिबिटर किसी भी लेडीज को नहीं देना चाहिए। सेकेंड है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर इज कंट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमा पेशेंट। सारे के सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पे, सारे के सारे एक एक नंबर के, ठीक है। सी से क्या है, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है हाइपोटेंशन में क्या है, कंट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। डी से क्या है, डायूरेटिक। डायूरेटिक इसमें कंट्रा इंडिकेटेड है। सीवियर क्या है, डिहाइड्रेशन। सिंपल सी बात है, अगर किसी पर्सन को डिहाइड्रेशन होगा तो उसे हम क्या देंगे, डायूरेटिक नहीं दे सकते हैं, तो ये कंट्रा इंडिकेशन है, ठीक है।
आगे नीचे देखते हैं कि नोट में हमने लिखा है कि मिथाइल डोपा सेफ इन प्रेगनेंसी, मतलब कि जो सी वाली है सेंट्रल एक्टिंग ड्रग जो है मिथाइल डोपा, वो प्रेगनेंसी में क्या होता है, सेफ होता है। ठीक है, देखिए एक ट्रिक है कि बीपी को कैसे कंट्रोल करें। हमने लिखा है हार्ट स्लो का मतलब हार्ट रेट स्लो प्लस वाटर लो, पानी लो, हार्ट स्लो पानी लो, देन आफ्टर नलीवाइड का मतलब समझ रहे हो, कोई ड्रग क्या करेगी, कोई ड्रग हार्ट रेट को स्लो करेगी, कोई ड्रग वाटर को डिक्रीज करेगी, कोई ड्रग क्या करेगी, वैसोडायलेटर, जैसे ये वैसोडायलेटर है, ये वेसल्स को डायलेट करती है। नाली वाइड का मतलब कि नाली चौड़ी हो, मतलब पाइप को चौड़ा बनाने का काम, मतलब वेसल्स को डायलेट करने का मतलब काम। ठीक है, तो बीपी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, या तो कोई ड्रग हार्ट रेट को स्लो करे, या तो कोई ड्रग क्या करे, वाटर को लो करे, या तो कोई ड्रग नाली को वाइड करे, देन आफ्टर हमारी बीपी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक, नीचे लिखा हमने नॉर्मल जो बीपी होती है 120-80 mmHg होती है, बट 140-90 mmHg जब तक भी बीपी ठीक होती है, बट उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तब धीरे धीरे क्या होता है कि उस पेशेंट को ऐसा कंडीशन होता है कि हाइपरटेंशन का पेशेंट है। ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं कि आई थिंक आप सब लोग को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इजिली समझ में आ गया होगा, क्लासिफिकेशन भी सबको समझ में आ गया होगा। अगर इसका नोट आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड देन आफ्टर और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।